काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जी सब तो जी बेहतरीन खूबी सी वो है कि उन्होंने सोच मुस्बत सी, जेड़े भी वो सोचने सन वो मुस्बत सोचने सन और अल्लाह अपने लोगों की बेहतरी वास्ते सोचने सन। उस दौर विच काजी सरदार अली साहब जिसलै हर बंदे की सिर्फ अपने सर्वाइव नहीं जी फिक्र होनी सी, उसलै उन्हें ये कोशिश की कि पूरे इलाके विच उन्हें महसूस किया कि ज़रूरत किस चीज़ नहीं और ज़रूरत तालीम नहीं सी, और उन्हें उस तालीम वास्ते कोशिश की थी। साइंस तो तकरीबन 30-40 साल पीछे जो होता है तालीम ना कोई नाम निशान ही कोनी सी उस इलाके विच। ये काजी साहब दियां खिदमात जड़ियां उन्हें स्कूलों में काम किया, स्कूल बनवाए और इक्वालिटी वास्ते उन्हें जदोजहद शुरू की थी और स्कूल कायम किया ने, और प्राइवेट स्कूल विच 3 साल तक प्राइवेट टीचर की अपनी जेब चो तनख्वाह दी ने। इट्टां सटाइयां उन्हें, फिर कमरे बनाए, फिर उस तो बाद फिर मास्टर बशीर साहब की मतलब है उन्हें पता नहीं वो ये उन्हें नहीं वे कुछ ऐसा मसला कोई कम करने से उन्हें बुलाई गया, फिर उन्हें आख्या भी हूँ तुम ऐसा करो अपने स्कूल पढ़ाओ बच्चों की, तो ये फिर प्राइमरी स्कूल जरा प्राइवेट जरा वो शुरू किया। जे मैं सुनिया सी कि काजी साहब ने जरा सारा मावा मिडल स्कूल मावा बॉयज़ वाला उसने वास्ते उन्हें इस मुजफ्फराबाद जाना पाया उन्हें की, तो उत्थे 1-2 दिन उन्हें की गुजारा करना पाया रात ना, तो उत्थे बाहर बेंचा पर सुते रहे ताकि वो स्कूल मंजूर करवाई सकन। तो 1966 में उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोलिया सी जिस मदरस बनया सी, तो उस लिहाज नाल वो तो मैं दोए इस स्कूल के असां पानी तलाशा काजी साहब 2-3 दफा बाद भी गए इस सिलसिले तो अल्लाह करता तो वो स्कूल जरा 70 गवर्नमेंट तामीरी च आ गया। अज अलहमदुलिल्लाह सारे को 18-20 स्कूल जो उस यूनियन काउंसिल में बल्कि ज़्यादा भी हो सकते प्राइवेट बाइक है, और मैं समझना काजी साहब ने बहुत ज़्यादा खिदमात ने एजुकेशन के हवाले नाल जी दुनियावी एजुकेशन है उसने भी दीनी ने तो अलहमदुलिल्लाह वही उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात जिस तरह के दसने पे 4 नस्लें पढ़ियां उन्होंने अपने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आती और आख्या ने कि खुदा निशान है मवा ने भी साफ़ी बनी गए। ये हूँ सिर्फ चौधरी मजीद साहब ना राय नहीं सी, ये अमूमी राय सी और तसवर किया जाना सी कि चूँकि मवा रड़ाने लोग पढ़े लिखे नहीं, लिहाजा उन्होंने इस तरह ने किसी भी पेशे नाल तल्लक है जड़ा वो नहीं हो सकना। काजी सरदार अली साहब इसकी चैलेंज किया और उन्हें आख्या कि ये नहीं हो सकना कि बंदा मवा रड़ा पैदा होया और वो बाकी लोगों की बराबरी सिर्फ इस मारिया ना करी सके कि वो इस इलाके में पैदा हो। कामयाब हुई, कोई डॉक्टर बनना पाया, कोई इंजीनियर बनना पाया, कोई ये वो, तो ये फिर बड़े इस चीज़ पर बड़े खुश सन। वो आने सन कि मेरा लोग तो लाने दरख्त तो फल नहीं खाने, लेकिन मैं खुश नसीब हाँ तो मैं जरा फल लाया सी दरख्त लाया सी उसमें फल भी खाई गया। लोगों को आपकी बड़ी इज्जत थी, इस इज्जत के वास्ते लोगों ने आप काजी साहब की यूनियन काउंसिल कनेर का चेयरमैन भी चुनिया। आपने उस आपकी चेयरमैनी के दौर में बड़े अच्छे तरीके वो इलाके का निज़ाम चलाया। उन्होंने तलक सियासत नाल भी रहा, बीटी मैंबर भी रहे, ठीक है। तो उस दौरान में जिस वेला वो सियासत भी सन या बीटी मैंबर सन या वो जो निज़ाम से उसने भी जो चूँकि मैंबर सन, इस वास्ते लोग उन्होंने को अछने सन, लोगों की हेल्प करने सन, सपोर्ट करने सन। फिर वो बाद जो सिलसिला ख़त्म ही हो गया, लेकिन वो सपोर्ट उन्हें जारी रखी है। वो सपोर्ट जी लोगों ने उसला की है। लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाना तो वो सुलह कराने, अच्छा जे कुछ कोई बीमार हो गया तो उत्थे राती राती किताब पढ़ने, तो लुक आफ्टर करने उन्होंने तकरार सुनना उन्होंने इस तरह मतलब है। अगर कुछ की पैसे नहीं माली ज़रूरत है तो माली ज़रूरत उन्होंने पूरी करने, इस तरह मतलब है जोड़ा भी उन्होंने को लाया ना वो खुश हो गई गया। फिर काजी साहब ने जी खिदमात सन उन्हें अगे चलाने वास्ते स्पैशली जो उन्हें अदारा कायम किया एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी मवारड़ा, जो अजकल वेलफेयर हॉस्पिटल मवारड़ा वाले नाल भी है, चूँकि उसने बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट उन्हें एजुकेशन भी है। तो काजी साहब ने जो अदारा बनाया मौलाना महमूद आबद साहब नाल होई के, मैं समझना वो बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो उन्हें उसले 97 शुरू किया। काजी साहब अजय भी असा उन्होंने सरपरस्त आला सने उन्होंने असा ये अहदा दिता सी या ये उन्होंने टाइटल हक बनना सी
क्योंकि उन्हें जदों सोसाइटी बनी है उस दिन ते लैके आखिर तक जब तक उन्हें मतलब है वो चलने फिरने रहे या उनकी ऐसी हूँ भी वो मतलब है अपने अस्पताल भी पहले प्रेफर करने से उत्थे जाने से चैकअप कराने सन अगे पिछे नहीं सन जाने क्योंकि वो मुतमईन सन कि जो कुछ असा किया या जी सोसाइटी है इसी असें तावन करा इसी अस अगे डेवलपमेंट इसी होनी चाहिए है और हर लिहाज ना सोसाइटी ने तावन करने रहे और लोगों की भी आखने रहे डिफेंड कर रहे हैं और अगर कोई मुश्किल वक्त आया सोसाइटी पर तो उन्हें हर लिहाज न सोसाइटी ने दिफा किया और माली लिहाज नाल भी अखलाकी लिहाज नाल भी हर लिहाज उन्होंने सोसाइटी की चूँकि जिस दिन सोसाइटी ना बुनियाद टिकी सी उस दिन वो मौजूद सन उत्थे उस प्रोग्राम में आखिर तक मतलब है जब तक उन्होंने चलने फिरने रहे जरूर उन्होंने हर जलसे में कोई जलसा कोई ऐसी चीज़ जिसने उन्हें बुलाया गया या वो खुद आई जाने सर तो उन्हें मिस नहीं किया लेकिन काजी साहब फरमाया भी असा जी गल की है वो अल्लाह के घर की है ईदगाह की है असा इस कायम हाँ तो जिथे जिथे भी कोई इस तरह का मामला होया काजी साहब थोड़ा सा कोशिश की कि बंदे की समझाया जाए ऐसा ना करो ये ना करो थोड़ा अरसा ये रौला रहा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिससे लोगों तक क्या ना भाई ढोल ना बजाने ना कितना फ़ायदा है ये रस्म व रवाज छोड़ने ना कितना फ़ायदा है सारे खर्चे बचने हैं सारी टाइम बचने हैं सारी मतलब है इज्जत बचनी है जी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बाद ही फिर लोग कोई इस बारे मतलब है वो ये नहीं किस्म नहीं वो रस्म टुटी गई लोग खुश हो गए लोग एग्री हो गए इसने बेनीफिट जिसले पहुँचे ना लोगों के तो लोग फिर इस चीज़ पर हूँ उस तो बाद फिर असा के आखना भी नहीं पाया कि ढोल ना बजाओ हूँ लोग खुद इस चीज़ की रियलाइज़ करने के ये चीज़ा जी गैर जरूरी गदर ने जड़े वाकयात हैं या उस तो बाद जड़ियां मजमती तारीखान या मंगला डैम नी तारीख है उसने विच साढ़े इलाके ना या साढ़े इलाके नी नुमाइंदगी ना कोई हवाला नहीं मिलना और हूँ इसलिए चूँकि लोगों को वसाइल भी है तालीम भी है और हूँ ने जड़े वाकयात हैं पिछले 10 साल तो भी नहीं कह अगले 20-30 साल बाद अगर कोई हालात वाकयात ना जिक्र करसी और कलम बंद करसी तो उसने विच मिकी पूरी उम्मीद है कि मवा रड़ानी नुमाइंदगी किसी न किसी सूरत विच मौजूद हो सी तो कुछ उन्होंने को हो सकना सी उन्हें किया है लेकिन उन्होंने जाने तो बाद पहला तो जिम्मेवारी जी उन्होंने औलाद नहीं बनी है कि उन्होंने नक्शे कदम पर चलन और उस मिशन के अगे जान और फिर उस तो बाद उन्होंने ये फॉलोअर उन्होंने दोस्त उन्होंने अहबाब उन्होंने रिश्तेदार या अपने इलाके ने बंदे जो उन्होंने फर्ज बना के उन्हें जो कुछ कम किया उन्होंने लोगों ने फ़ायदा भी उठाया उन्होंने उन्हें कमा को तो उन्होंने लोगों का फर्ज बना के उस मिशन की उस काम की जड़ा उन्हें जारी किया उसे जारी रखा इस बेहतरीन उन्होंने एट्रीब्यूट पेश करने ना ये एक वे है कि उन्होंने उस मिशन की जारी रखा जाए और उन्होंने उन्हें कमा की जेड़े उन्हें जिन्हें पर खुश होने सन उन्हें वो सारे जेड़े सारे लोग उन्होंने फॉलोअर या उन्होंने मोहब्बत रखने वाले उन्हें कमा के फॉलो कर ये उन्हें वास्ते बेहतरीन मतलब उन्हें अखराज अकीदत पेश करने का एक जरिया